हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की फिजिक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए थे गाइस, ये देखिए अपन ने कवर किया था मॉडिफिकेशन इन द इलेक्ट्रिक टेस्ट टू टेस्ट वीक करंट। गाइस, अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर वीक करंट को टेस्ट करना होता है तो गाइस पहला जो अपन एग्जाम्पल, जो पहला उसका पॉइंट है अपन ने यूज किया था LED, जिसको गाइस अपन कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ऑलराइट गाइस, LED जो होता है ये वीक करंट जो होता है सर्किट में, इसको डिटेक्ट कर सकता है। सेकेंड गाइस हमारा था, अगर अपन कोई कॉइल यूज करें तो गाइस अगर कोई कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा और अगर आप उसके पास कोई मैग्नेटिक कंपास लेकर के जाओगे तो वो कंपास या फिर निडल जो होगा गाइस वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यस, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इज दैट ओके? तो गाइस हमने यहां तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। फिर अपन ने कुछ जनरल टर्म डिस्कस करी थी और जनरल टर्म्स के बाद गाइस अपन, अगर आपके पास सेट है अभी तो अगर आप गौर करो तो देखो सेट के अंदर इसके जस्ट बाद आपको गिवन है एक असेसमेंट 1। आपके सेट में आपको गाइस गिवन है पेज नंबर 5 के ऊपर असेसमेंट 1। ऑलराइट, तो गाइस ये वाला जो असेसमेंट है ये आपको कंप्लीटली फिनिश कर लेना है और जैसे ही आप कंप्लीटली फिनिश कर लो गाइस इसको, तो मुझे यह जो असेसमेंट है गाइस आपका, ये आप मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्म में गाइस सेंड कर देना, ठीक है? तो हमने गाइस यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लिखे अपन आगे अब। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस केमिकल effects of electric current। गाइस चैप्टर का नाम भी यही है हमारा, ऐसा मत सोचना हम चैप्टर वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक टॉपिक ही है हमारा ये, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो गाइस जब भी किसी सॉल्यूशन में गाइस इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को आयंस के अंदर ब्रेक करने का ट्राई करेगा, अगर वो एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर गाइस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उस सॉल्यूशन में होते हैं केमिकल रिएक्शन और फिर केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर ही इसके अंदर आयंस का गाइस होता है फॉर्मेशन। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इसको बना करके, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a solution, when an electric current passes through a solution, it break down into ions। ठीक है गाइस, ये ब्रेक डाउन होता है गाइस आयंस के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अपन लिख दें बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने लिखा है RXN, इसका मतलब ये है गाइस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं।
ऑलराइट। तो गाइस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन गाइस हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन के होने से क्या क्या इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होंगे। तो देखो इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, क्या क्या हमें इफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर गाइस देखने को मिलेंगे, चलो एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहला गाइस जो अपन को इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर गाइस वो होगा कलर चेंज। यानी गाइस कई बार ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर जो होता है गाइस वो चेंज हो जाता है, तो इसको अपन कहेंगे कि यहां पर हमें कलर चेंज का इफेक्ट गाइस देखने को इसमें मिला है। तो पहला हमारा हो गया कलर चेंज, ठीक है। देखो सेकंड इफेक्ट क्या होता है। सेकंड गाइस कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कई बार गाइस उसके अंदर से गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। आप देखो कई बार सॉल्यूशन के अंदर गाइस बबल निकल रहे होते हैं। सो सेकंड आपका हो जाएगा रिलीज ऑफ गैस, ठीक है, रिलीज ऑफ गैस या फिर प्रोडक्शन ऑफ बबल इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस ये हमारा हो जाएगा रिलीज ऑफ गैस या फिर प्रोडक्शन ऑफ बबल इन द सॉल्यूशन गाइस, ऑलराइट। थर्ड इफेक्ट जो गाइस हमें देखने को मिलता है वो है मेटालिक डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स। गाइस इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के। मेटालिक डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स, इसको अपन कहेंगे गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको अपन पूरे टॉपिक को अभी आगे डिटेल में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हमारा हुआ, इसके क्या क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जैसे अपन बात करें गाइस कलर चेंज की, ठीक है। तो अगर आप जैसे सपोज अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं एक एक इफेक्ट को, ऑलराइट। कलर चेंज गाइस, देखो कलर चेंज के बारे में अगर अपन बात करें, ओके, तो अगर आप गौर करो, जैसे सपोज ये हमारा कोई पोटैटो है, सपोज ये हमारा कोई पोटैटो है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने यहां पर पोटैटो से ऐसे यहां से एक वायर कनेक्ट करा और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया गाइस एक बैटरी से, ठीक है। अब गाइस जैसे ही बैटरी में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही गाइस बैटरी से
करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगा गाइस, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर हो जाएगा एक, आप देखोगे इसके अंदर ग्रीनिश ब्लू कलर का गाइस एक स्पॉट बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट बन जाएगा अराउंड द वायर, ठीक है। तो इससे गाइस अपन ने क्या देख लिया, क्योंकि पोटैटो के अंदर गाइस एक केमिकल होता है फेरी क्लोरोजेनिक एसिड। पोटैटो के अंदर गाइस एक एसिड होता है फेरी क्लोरोजेनिक एसिड, मैं लिख देता हूं आपके लिए नाम। इसके अंदर होता है एक केमिकल फेरी क्लोरोजेनिक एसिड, ठीक है गाइस। इसके अंदर होता है फेरी क्लोरोजेनिक एसिड। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपन इसमें से, तो ये जो एसिड होता है ये हो जाता है गाइस ऑक्सीडाइज्ड। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, यहां पर ये हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। तो अपन इसमें लिख सकते हैं इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, हेंस change in color takes place, alright। तो गाइस पोटैटो के अंदर क्या होता है, पोटैटो के अंदर होता है एक फेरी क्लोरोजेनिक एसिड। जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी को गाइस पास करते हैं, तो ये जो एसिड होता है ये हो जाता है गाइस ऑक्सीडाइज्ड। और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो इसकी वजह से गाइस हमें इसमें कलर चेंज देखने को मिलता है, ऑलराइट। तो गाइस ये हमारा हुआ कलर चेंज वाला पॉइंट एक, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे हमारे। ऑलराइट, electrolysis of water, ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट को पास करें और इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से गाइस उस सॉल्यूशन में हो जाए डीकंपोजिशन, तो इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख लें डेफिनेशन इसकी, केमिकल decomposition of constituents, chemical decomposition of constituents of solution on passage of the passage of
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि गाइस सॉल्यूशन में जो भी आपके पास कोई कंपाउंड है, इसका गाइस डिकम्पोजिशन करना, यानी कि उसको टुकड़ों में ब्रेक कर देना गाइस, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इज दैट ओके? ठीक है, तो गाइस जैसे सपोज हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई एक ट्यूब है, ठीक है, यहां पर गाइस सपोज ये हमने बनाए एनोड कैथोड। ठीक है, अब यहां से गाइस निकल रहा है एक एंड जो जा रहा है बैटरी के ऊपर। तो ये हो गया माइनस प्लस। ठीक है, और सपोज गाइस इसके अंदर फिल्ड है हमारे पास वाटर। इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अपन इसको गाइस लेबल कर दें एक बार, तो ये हो गया हमारा एनोड, गाइस ये हो गया मेरा कैथोड। ऑलराइट, ओके गाइस, यहां पर फिल्ड है हमारे पास वाटर। ओके गाइस, कैथोड के ऊपर आ जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, और गाइस एनोड पे आ जाती है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप गौर करो गाइस तो देखो, जो वाटर होता है, वाटर का गाइस केमिकल कंपाउंड होता है H2O। तो अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे गाइस, यानी कि वाटर में अगर आप करंट पास करोगे, यहां पे गाइस प्योर वाटर नहीं है, ध्यान रखना, प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती है। यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन लेते हैं टैप वाटर। ठीक है, तो मान लो कि आपने टैप वाटर लिया, तो अब आपने क्या करा, 2H2O, इसको ऐसे लिख दिया। तो गाइस इसको पूरा प्रॉपर बैलेंस करके अगर अपन लिखेंगे तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2। तो गाइस अगर आप वाटर का करोगे डीकम्पोजिशन, तो आप देखोगे कि जो वाटर है इसके अंदर दो गैसेस रिलीज होती है, एक होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और एक होती है गाइस ऑक्सीजन गैस। एनोड पे आती है ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे आती है गाइस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर है, अगर आप इस केमिकल इक्वेशन पे गौर करो तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन के पहले यहां पर गाइस 2 लिखा हुआ है और यहां पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस is twice that of ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए गाइस अगर आप गौर करोगे तो कैथोड के ऊपर बबल्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे एज कंपेयर टू एनोड में। ठीक है, क्योंकि डबल वॉल्यूम गाइस प्रेजेंट हुई है वहां पर। अगर आप इस इक्वेशन पे गाइस गौर कर रहे हो तो आप देखो
यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले गाइस 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब यहाँ पर ये है गाइस कि हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो गाइस जब भी अपन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर जो होता है गाइस वो हो जाता है डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज दैट ओके? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसका, प्लस ये दोनों गैसेस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गाइस कलेक्ट हो जाती है। और एक ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे पूछ सकते हैं गाइस एग्जाम के अंदर कि प्रूफ शो दैट कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है गाइस वो डबल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइस आप आराम से इस इक्वेशन को डिनोट कर सकते हो इसमें, और आप बता सकते हो कि अगर आप हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट देखो गाइस तो यहाँ पे 2 आ रहा है और ऑक्सीजन के पहले गाइस 1 आ रहा है। ऑलराइट, तो गाइस आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट कंप्लीट फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक बचेगा केवल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको अपन करके गाइस ये चैप्टर अपन फिनिश कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में गाइस अपन नया चैप्टर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू।